आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या तनाजा फैसले पर नजरसानी की तमाम अपीलों को खारिज कर दिया है। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने अयोध्या मामले में अपना फैसला सुनाते हुए मुतनाजा जमीन हिंदू फरीक को देने का फैसला सुनाया था और मुस्लिम फरीक यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का हुक्म दिया था। इस फैसले से नाखुश अफराद ने नजरसानी की 18 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और आज सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच ने इन सभी अर्जियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इनमें मेरिट की अदम मौजूदगी है। यानी एक तरह से यह मानकर चला जाए कि ये जो पूरा मामला है, जो मुतनाजा मामला था और बहुत तवील, हिंदुस्तान की तारीख में सबसे तवील और सबसे हसास मामला था, ये एक तरह से इसका चैप्टर अब क्लोज हो रहा है। इस पर मुस्लिम फरीक और दूसरे जो अर्जी गुजार थे उनका क्या कुछ कहना, उनका क्या कुछ रिएक्शन है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाई देते हैं। फैसला कोई सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं है बल्कि सारी दुनिया के अंदर पहुंचा है और सारी दुनिया के बसने वाले लोग ये समझते हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जानिबदाराना फैसला है, कानून की बुनियाद पर नहीं है। इसलिए इससे हिंदुस्तान की साख ख़राब होती है। हम इस चीज़ को लेकर के गए थे। इसके अलावा जो कानूनी इसके अंदर कमी है वो दूसरी चीज़ रह गई। हमें ये तवक्को थी कि इसके ऊपर दोबारा गौर किया जाएगा। हमें अफसोस है, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट का है, मुल्क हमारा है, कानून हमारा है। जो हुआ है वो अपनी जगह के ऊपर है। हमें हमारे दिल में खलजान और यूँ कहिए कि असमंजस पहले भी था और आज भी है। अयोध्या प्रकरण में पुनर्विचार याचिका पर आज जिस तरह का निर्णय आया है उस याचिका को खारिज किया है, हम स्वागत करते हैं और तमाम देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं कि जो चंद लोग देश का माहौल खराब करना चाहते थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो देश के अच्छे माहौल से कभी खुश नहीं रहते हैं, देश के माहौल को खराब करने का प्रयास किसी न किसी बहाने किया करते थे और पुनर्विचार याचिका को लेकर बार बार हाय तौबा मचा रहे थे। न इनके पास पहले तथ्य थे जब निर्णय आया था और न आज पुनर्विचार याचिका लेकर जब गए, न इनके पास आज कोई तथ्य थे। इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से इस याचिका को खारिज किया है कि बगैर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के मशवरे के आइंदा के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ अभी। यस, आई पर्सनली फील इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट that the Supreme Court has not entertained our review petitions in spite of there being so many glaring and apparent errors. But without looking into the Supreme Court order, we cannot say as to what should be our next step. And for that we will also have to consult and take the opinion of our senior counsel, Dr. Rajiv Dhawan. देखिए, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने जो भी डिसीजन लिया उस पर अमल करे। कल भी हम कह रहे थे, आज भी कह रहे थे और 9 तारीख को भी कहा है। जो कोर्ट ने कहा है, जो किया है वो हिंदू मुसलमानों के लिए बिल्कुल ठीक किया है। कोर्ट अपना फैसला जो कुछ दे चुका है उस पर अमल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के एक बंद कमरे में इस रिव्यू पिटीशन यानी नजरसानी की जो अर्जदाश्तें थी, 18 अर्जदाश्तों पर 5 जजों ने कि आईनी बेंच ने इन सभी अर्जियों पर सुनवाई की और इन्हें एक तरह से खारिज कर दिया। यानी अब यहां से यह मानकर चला जाए कि अयोध्या तनाजा फैसले पर अब एक तरह से नजरसानी या इस पर अब मजीद किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यह भी साफ कर दिया कि इसमें किसी भी दलील पर वो रिव्यू नहीं करेंगे, नजरसानी नहीं करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी नजरसानी की अर्जियों को खारिज करते हुए जाहिर कर दिया है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ताल्लुक से 9 नवंबर को जो फैसला दिया गया था उस पर अब कोई गौर नहीं किया जाएगा, उस पर अब मजीद कोई गुंजाइश एक तरह से नहीं बचती है। और इस पर जो रिएक्शन है वो भी एक तरह से मिला जुला रद्द अमल ही आया है। इसी पर हम आज प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में जिन लोगों ने अर्जदाश दाखिल की थी, जिन लोगों ने पिटीशन दाखिल की थी, रिव्यू पिटीशन, क्या उनका कदम जल्दबाजी में उठाया गया?
क्या उन्होंने तमाम कानूनी पहलुओं पर एक तरह से बहुत कायदे से गौर व फिक्र नहीं किया? और सबसे अहम सवाल जो आज हम प्राइम डिबेट में उठाएंगे, क्या अब यह मानकर चला जाए कि अयोध्या का जो तनाजा था, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो इशू है, वो एक तरह से हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो गया? इसी को हम समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एहतिशाम हाशमी साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। आपसे मैं इस कानूनी पहलू भी समझने की कोशिश करूंगा इस पूरे मामले पर। इनके अलावा हमारे साथ एचएस रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हैं और कई बार इस इशू पर रावत साहब मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हैं। इस इशू पर आपसे तफसीली बातचीत हुई है। शफात हुसैन साहब बीजेपी लीडर हैं, आप लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में मेरे साथ कुछ और खास मेहमान बीजेपी और कांग्रेस के लीडर और जेडीयू लीडर भी हमारे साथ इस इशू पर जुड़ेंगे और मुस्लिम दानिश्वर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले एहतिशाम हाशमी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, पहली नजर में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से तमाम की तमाम जो 18 अर्जदाश्तें दी गई थी, जो अपील की गई थी, उन सभी को एक तरह से मुस्तरद कर दिया गया, पहली नजर में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया गया? जिन लोगों ने कदम उठाया था, ये नजरसानी की अपील दाखिल की थी, और इन लोगों ने कानूनी जो पहलू होते हैं उन पहलुओं पर बहुत कायदे से गौर व फिक्र नहीं किया। एहतिशाम साहब। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपके चैनल में इनवाइट करने के लिए। मैं आपके चैनल के जरिए से पूरी हिंदुस्तान की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी में और जितनी जल्दी में ये पिटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉपरली इसको ड्राफ्ट किया गया था या प्रॉपर इसमें लीगल एनालिसिस इस चीज का किया गया था। और मेरा ये कहना है कि जितनी जल्दी फाइल करने में लोगों ने दिखाई है, उतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड करने में दिखाई है, क्योंकि 18 रिव्यू पिटिशन, और मैं ये मानता हूं कि 18 रिव्यू पिटिशन 18 अलग अलग लॉयर्स ने ड्राफ्ट की होगी और अलग अलग लीगल पॉइंट्स होंगे। तो मेरा ये मानना है एज ए लॉयर के जो भी हमारे ऑनरेबल जजेस थे, उन्होंने भी थोड़ी सी जल्दबाजी में ये फैसला लिया है, क्योंकि रिव्यू पिटिशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस इशू है। इसको डिसाइड करने के लिए एक प्रॉपर लीगल सेंस, लीगल विजडम अप्लाई करना होता है। और जितनी जल्दबाजी में ये पिटिशनें फाइल हुई और डिसाइड हुई, तो मुझे ये थोड़ा सा मामला ठीक नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल एहतिशाम साहब, जो बात आपने कही और जो सवाल इस पर एक बनता था, क्योंकि आप थोड़े दिन पहले पीछे जाइए, जब जमीयत उलमा हिंद को अरशद मदनी ग्रुप को एक पिटीशन दाखिल करनी थी, तो वो बिल्कुल आखिरी वक्त में जो एक तरह से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में फरीक थे और वकील थे राजीव धवन साहब, उन्हें फोन करते हैं कि आप जल्दी से पहुंच जाइए क्योंकि हमें नजरसानी की अपील दाखिल करनी है। धवन साहब कहते हैं कि वो डॉक्टर के पास आए हुए हैं। इतना भी इंतजार नहीं किया गया, कहीं ना कहीं जल्दबाजी इसमें हुई है। देखिए, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि जमीयत एक है ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी, लेकिन वो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई मुस्लिम कम्युनिटी या माइनॉरिटी का इशू आता है, आप लोग जमीयत के पास जब अप्रोच करते हैं, तो ये अप्रोच भी गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में कई अच्छे लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी अवेलेबल हैं, उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए था। लेकिन जमीयत के हो सकता है कुछ अपने पॉलिटिकल मोटिव्स हों, क्योंकि धवन साहब बहुत सीनियर लॉयर हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, और उन्होंने 40 दिन लगातार हम लोग मस्जिद और मंदिर केस में आर्ग्यू किया है, कोर्ट को असिस्ट किया है। तो अगर उनकी तबीयत खराब थी तो जमीयत को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि अब जमीयत ने जो गलती करी है उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक मंदिर या मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं। एज ए इंडियन मेरे लिए मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, मस्जिद भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां तक बात संविधान और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का है जजमेंट की, और एज ए लॉयर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पिटिशन 18 पिटिशन फाइल हुई थी, इन्हें और खूबसूरती के साथ कानून के दायरे में रह के कानून को पढ़ के इसको फाइल करना चाहिए था। जितनी जल्दी में इन्होंने ये पिटिशन फाइल करी है, मुझे नहीं लगता है कि जिन लॉयर्स ने ये केस फाइल किया है उन्हें प्रॉपरली इस केस को पढ़ा है या इस केस के रिगार्डिंग कोई जजमेंट्स उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं। एहतिशाम साहब, बहुत मुख्तसर में एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि एक दो यहां पर अपील नहीं थी, ये कुल जो अर्जियां नजरसानी की थी 18 अर्जियां थी। क्या आपको लगता है कि सभी में कुछ ना कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से जो आईनी बेंच था उसने एक तरह से सभी को मुस्तरद कर दिया? देखिए,
लगभग 15 साल मुझे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हो गए हैं। एक छोटे से इशू पे 40-40 दिन बहस चलती है, जिसमें कई लॉयर्स की टीम काम करती है, कई जूनियर लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स, ब्रीफिंग काउंसिल। और लेकिन इस केस में इतनी जल्दबाजी में 18 पिटीशन एक साइड फाइल करने का मकसद मुझे ये लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज गेन करना था, जस्टिस पाना नहीं था, पॉलिटिकल माइलेज गेन करने का इनका मकसद था। इसलिए इन्होंने जल्दबाजी में सिर्फ डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन कन्वीनियंस, इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करी है, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं एचएस रावत साहब आपके पास आना चाहूंगा। रावत साहब, मुझे याद है कि इस इशू पर कई बार हम लोग डिबेट में एक तरह से बैठ चुके हैं, आप मेरे साथ शामिल हुए इस डिबेट में। इससे पहले जो डिबेट थी, जब नजरसानी की अपील दाखिल की जा रही थी, उस वक्त आपने काफी परेशानी जाहिर की थी कि एक तरह से मुल्क का माहौल खराब करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। लेकिन रावत साहब देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में जितनी अर्जियां दाखिल की गई थी, सबको एक तरह से मुस्तरद कर दिया गया। अब क्या मानकर चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से यह मन बना लिया है कि अब इस बहुत पुराना मसला था, बहुत नुकसान हो चुका है इस इशू पर, अब इसका चैप्टर यहीं पर क्लोज कर दिया जाए? जी अबू जी, पहले भी हमने जब डिबेट की थी तब मैंने कहा था होने वाला इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से 1000 से कुछ ज़्यादा पेज का फैसला लिखा था और 5 जज 5/0 से फैसला था। लेकिन जो 18 पिटीशन जो दायर हुई इसमें, वो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए थी। जैसे कि हिंदू महासभा ने कर दिया कि भाई 5 एकड़ जमीन ना दी जाए, तो ऐसे से बढ़ती चली गई। निर्मोही अखाड़े ने बोल दिया कि नहीं, मेरा क्या होगा इसके अंदर। तो इसमें हुआ क्या कि मैं पहले मना कर रहा था कि भाई ये पिटीशन दायर ना करें, इससे भाईचारा लगातार बना रहेगा। अभी जो 4-5 लोग जो थे, ये मदनी साहब हो गए या जिलानी साहब हो गए या ओवैसी साहब जो चिल्ला रहे थे, उससे हुआ क्या? अब ये पिटीशन रद्द हो गई है, लेकिन जो बाकी 99% मुसलमान था वो सब इस फैसले से खुश था। 1% में कुछ इस तरह के लोग थे कि जो इस माहौल को खराब करना चाहते थे। लेकिन अभी भी बहुत अच्छा हुआ, ये पिटीशन रिजेक्ट हो गई है। भाईचारा लगातार बना रहेगा, बशर्ते कि आगे फिर इसकी छिछलेदारी ना करें, प्याज के छिलकों को ना उतारा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सूझबूझ के साथ फैसला लिया है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें मदनी साहब, जिलानी साहब और इन जिन्होंने ने पिटीशन फाइल की है, उससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम डिबेटर थे, जो धर्मगुरु थे, जो नेता थे, उनकी छवि पे जरूर दाग लगा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फैसले को नहीं माना। आपसी भाईचारे में जब टीवी डिबेट पर गले मिल चुके थे, उसके बाद फिर दोबारा से उस डिबेट में चले जाना, मुझे लगता है ये उचित नहीं था। और जो डिबेटर थे उनके लिए भी उचित नहीं था। देखिए, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन जिस वक्त मदनी साहब हो या जफर याब जिलानी हो या जो दूसरे जो फरीक थे, सबने यही कहा था, क्योंकि हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो इजाजत देता है कि आप इस पर आगे तक जा सकते हैं। संविधान के हिसाब से उन्होंने कदम उठाया था। अबू हुरैरा साहब, बिल्कुल ठीक है, जा सकते हैं, अभी और आगे भी जा सकते हैं, जाने की बात नहीं है। बात यह है कि जब टीवी डिबेट के ऊपर लगातार यहां चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा दोनों पक्षों को मान्य होगा, हमने भी कहा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा मान्य होगा। सारे बड़े बड़े धर्मगुरु ने कहा कि जो फैसला मान्य होगा। एक इकबाल अंसारी ऐसा व्यक्ति है जो अपने फैसले पर अड़ा हुआ है, उसने कहा जो फैसला हो गया ठीक है, मैं उसको मानूंगा। तो मुझे लगता है कि ना मान करके यहां जिन लोगों ने जो टीवी डिबेट के ऊपर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कराया था, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी, शायद उनके लिए यहां पर समाज में आना, क्योंकि ये समाजवाद एक बहुत जरूरी होता है, आपसी जुबान की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एक कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट से जब हटते हो तो तब कहीं ना कहीं आपको धक्का लगता है, आपकी आत्मा को धक्का लगता है। अब ये किस मुंह से सामने आएंगे जो ये बोलते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। तो यहां कहीं ना कहीं अपनी आत्मा अपने आप को कचोटती है, ये लगता है कि मैं अपनी जुबान से फिर गया हूं, मैं अपनी कमिटमेंट पर नहीं हूं। तो वो मैं मना कर रहा था, इससे कहीं नुकसान होगा इस्लाम को, और कुरान की कही हुई बातों पर कहीं ना कहीं ये लोग नहीं टिक रहे थे, वही मैंने कहने की कोशिश की थी। एहतशाम हाशमी साहब, जो बात रावत साहब ने कही, क्या इस पूरे मामले पर जिस तरह से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, और रावत साहब क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस डिबेट में बैठे, या जो हिंदू जो पक्षकार थे उन्हें भी एतराज था कि आखिर इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा और तारीखी फैसला दे दिया है तो इस पर अब मुसलमान क्यों अड़े हुए हैं, अब इस पर रिव्यू पिटीशन आखिर क्यों दाखिल की जा रही है? एहतशाम साहब, क्योंकि आप कानून से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में काफी खिदमत अंजाम दे रहे हैं,
क्या जो कदम मुसलमानों की तरफ से उठाया गया था या जिन लोगों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था, क्या ये उनका कदम सही नहीं था? देखिए, कदम सही और गलत की बात नहीं है। रिव्यू पिटीशन फाइल करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था हमारा। बिल्कुल। रिव्यू पिटीशन फाइल करने का अधिकार हमें संविधान देता है, तो जो अधिकार हमें संविधान देता है तो अधिकार हमने एक्सरसाइज किया। अब वो सही था या गलत था ये हम डिसाइड करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है। और अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि रिव्यू में जो जजमेंट आया है ये भी फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि क्यूरेटिव के ऑप्शंस हमारे पास खुले हुए हैं। जी, मतलब अदालत का फैसला आखिरी फैसला नहीं है, इसके आगे भी ऑप्शन बचते हैं एहतशाम साहब? जी हाँ, अभी आसमी साहब, जी हाँ, अभी आखिरी फैसला नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक वकील के तौर पे आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और एक वकील अच्छे वकील के नाते अच्छी बात रख सकता है, अपनी बात को बहुत अच्छे से रख। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर ये लोग रिव्यू पिटीशन में ना जाते तो हिंदुस्तान में मेरी इज्जत तो कम से कम मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा हो जाती। और आज इस रिव्यू पिटीशन जिन लोगों ने फाइल किया है, मैं उनको कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं मानता और इनकी बातों पे बिल्कुल कोई कमिटमेंट नहीं। मैं आज इकबाल अंसारी को बहुत मानता हूं और सुन्नी वक्फ बोर्ड जिन्होंने अपनी बात पे कमिटमेंट रखा, मैं जिन मुसलमानों ने, जिन संतों ने, नेताओं ने अपनी बात पे जो बात रखी है, कमिटमेंट की है पूरी, मैं उनकी इज्जत करता हूं। जो अपनी जुबान से पलटे हैं, मैं उनको सच्चा मुसलमान मानता ही नहीं। ये कहीं ना कहीं इस्लाम पे दाग धब्बे हैं और ये कुरान की बात को मानते नहीं है। इसलिए आज मेरे दिल में इनके लिए कोई प्यार नहीं है। पहले मेरे दिल में प्यार था जब मैं इनके गले मिला था। ठीक है, लेकिन रावत साहब अब इन तमाम चीजों को भुलाकर अब एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि देखिए अब यहां पर भी इन लोगों को एक तरह से मायूसी हाथ लगी है। एक उम्मीद थी, एक उम्मीद पर ये लोग आगे गए थे, अब यहां पर मायूसी हाथ लगी। अब क्योंकि आप इतने विद्वान हैं, इतने सीनियर हैं, आपको तमाम चीजें निकाल कर एक नई शुरुआत यहां से होनी चाहिए। आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जी रावत जी से एक बात कहना चाहता हूं मैं बहुत ही इज्जत व मादरत के साथ, कि रावत जी एक मुसलमान को ये प्रूफ करने में कि वो सच्चा और अच्छा मुसलमान है पूरी जिंदगी बीत जाती है। तो मेरे ख्याल से आप हमारे बड़े हैं, आदरणीय, लेकिन आप इनकॉम्पिटेंट हैं ये जज करने में कि कौन अच्छा मुसलमान है और कौन खराब मुसलमान है। और हम मुसलमानों के लिए पूरा हिंदुस्तान मस्जिद है। मेरी बात हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए पूरा हिंदुस्तान मस्जिद है। करते हैं कि रावत साहब, आपकी मैं इस बात को मानूंगा, आपको मैं 1000 रुपए उधार दे दूंगा और उसके बाद आप पलट जाते हैं कि मैं आपको 1000 रुपए उधार नहीं दे सकता, तो मेरी नजरों में तो आप गिर जाएंगे। तो मुझे लगेगा कि ये व्यक्ति तो अच्छा है ही नहीं। आप किसी की जवान, किसी बेटी की शादी है और उसको शादी करनी है, उसके पास पैसा नहीं है, वो किसी महाजन के पास जाता है, नजरों में गिरना और उठना एक सब्जेक्टिव टर्म है। आपकी नजरों में उठ सकता है। ठीक है, मैं रावत साहब और एहतशाम साहब मैं आता हूं तो आप दोनों लोगों के पास। ठीक है, अब हम डिबेट से बाहर चले जाएंगे। मेरे साथ कुछ और बहुत खास मेहमान जुड़ गए इस डिबेट में। मौलाना अतहार हुसैन दहलवी साहब, आप चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। मौलाना अतहार हुसैन साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। आपके अलावा अफजल अब्बास साहब जेडीयू लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं आप जेडीयू के, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। अफजल अब्बास साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं मौलाना अतहार हुसैन दहलवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अतहार हुसैन दहलवी साहब, क्योंकि मुल्क का सबसे हसास मामला और बहुत कदीम, बहुत पुराना मामला था, जिस पर 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से तारीखी फैसला सुनाया, उसके बाद नजरसानी की अपील दाखिल की गई और उस पर बहुत शेमें गोइयां हुई। लेकिन आज जिस तरह से आईनी बेंच ने अपना फैसला दिया, उसने तमाम अर्जियों को एक तरह से मुस्तरद कर दिया। इसे मौलाना अतहार हुसैन दहलवी साहब, क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अब नहीं चाहता है कि इस मामले को और तूल दिया जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस पूरे के पूरे तनाज़े को लेके एक तवील मुद्दत लगी, जिसके अंदर मुतादिद अदालतों से होता हुआ ये मामला अदालत उज़्मा में पहुँचा। और अदालत उज़्मा में पहुँचने के बाद तमाम ही फ़रीक़ इस बात को कह रहे थे, बिलखुसूस मुस्लिम फ़रीक़ इस बात को कह रहे थे कि अदालत उज़्मा का जो भी फ़ैसला होगा वो हमारे लिए काबिल क़बूल होगा। ठीक है कि कोई एक फ़ैसले में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे मुताबिक नहीं हुई, और उसमें हर किसी को अफसोस होता है कि जिस मुकदमे की पैरवी हम इतने सालों तक करते रहे, उस मुकदमे में पूरा फ़ैसला हमारे मुताबिक नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि इस फ़ैसले ने जहाँ कहीं मुझको किसी हद तक मायूस किया, वहीं किसी हद तक मुझको
और यानी 3 नस्लों को इसमें इत्मीनान मिला वो रह रहा। पहला ये कि मेरे बुजुर्गों पे जो ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने वहाँ पर किसी मंदिर को तोड़कर किसी मस्जिद की तामीर की गई, अदालत उस्मा ने कहा ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वहाँ किसी मंदिर को तोड़ा गया। यानी तकरीबन 571 साल तक मेरे बुजुर्गों ने जिस इल्ज़ाम को ठहरा, जिस चीज़ को लेके मेरी औलाद और मैं जिस चीज़ को लेकर तरह तरह के तानुतशन को सह रहा था, अदालत उस्मा ने उसके ऊपर जो है एक तरीके के यानी कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे लिए इत्मीनान बख्श थी वो ये थी कि बाबरी मस्जिद के इन्हदाम, उसकी शहादत में जो लोग गुनाहगार थे, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उन तमाम एक साजिश के तहत उसको मुनहदिम किया गया और वो गुनाहगार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूं कि इसके अंदर निर्मोही अखाड़ा भी एक फरीक था, निर्मोही अखाड़े के हाथ भी कुछ नहीं लगा। फैसला आया, हम सब ने कहा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा हम उसकी पाबंदी करेंगे। मेरा भी है, जाहिर बात है, मुझसे पहले कौन फरीक साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात का भी अदब रखता हूं कि साहब किसी भी फैसले के खिलाफ खुद अदालत में जाके उस पर रिव्यू पर नजरसानी की अपील दायर करना हमारा कानूनी और दस्तूरी हक है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक हतमी फैसला आ गया था। हम बार बार ये कह रहे थे कि साहब हम एहतराम करेंगे, हम एतमाद कर रहे हैं, हम करेंगे। उसके बाद जब मिल्लत का एक बड़ा तबका कह रहा था कि साहब आप बैठिए, इत्मीनान के साथ बैठिए और बहुत सारे मसाइल हमको उस तरफ बात गुफ्तगू करनी चाहिए, और फिर आप ये भी कह रहे थे कि हमको मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा, तो कहीं ना कहीं इससे जो है मैं समझता हूँ कि खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका एतबार तो गया। तो बात बेहतर सूरत हाल ये थी कि या तो 70 साल तक आप मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे हम इनसे बात करेंगे, मसाइल को हल कर लेंगे, अब मामला इसको आगे बढ़ने की बात है। और फिर ये जो डर और खौफ की बात बिल्कुल की गई काशी मथुरा को लेके, मैं फिर वजाहत के साथ कह रहा हूं कि उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला दिया कि साहब काशी और मथुरा इसके साथ मुंसलिक नहीं और इस पर कोई समाअत नहीं की जा सकती। तो आप कम से कम आप आगे बढ़िए, हवा मत खड़ा कीजिए, जो हो सका था खुदा पे छोड़ दीजिए, हमने पूरी कोशिश की। और आखिरी बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा, शायद मीर ने इन्हीं हमारे ही लिए कहा था कि मैं जिसको बहुत है कि शिकस्त तो फतेह तो खुदा, शिकस्त तो फतेह तो नसीबों से मिले हैं मीर, दिले नातवा ने मुकाबला तो खूब किया। आपने मुकाबला करा, कोई बात नहीं, फैसला आपके मुताबिक नहीं आया पूरी तरीके से, अब खुदा पे छोड़ दीजिए। अफजल अब्बास साहब, जो बात अतहर हुसैन दहलवी साहब कह रहे थे, क्या आपको नहीं लगता है कि नजरसानी की अपील की जरूरत अब इस पूरे मामले के बाद एक तरह से नहीं थी? एक तरह से जिन लोगों ने नजरसानी की अपील एक तरह दायर की थी, कहीं ना कहीं ये भी एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पहले से ही ये जान रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ कोई मुस्बत फैसला एक तरह से आएगा, लेकिन फिर भी आप नजरसानी की अपील दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी एक बड़ी किरकिरी हुई है। देखिए अबोरा साहब, मैं समझता कम बेश कुछ को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की पूरी आवाम, जी मेरी आवाज आप तक पहुंचे? जी 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 जी, आगे जी कंटिन्यू कीजिए सर, आवाज आ रही है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता में कुछ को छोड़ दे, हम सबकी बात नहीं कर सकते, जो बड़ा मुल्क है जी और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मुल्क है हिंदुस्तान, तो कुछ एक आध 2% के छोड़ के सारे बियॉन्ड द पार्टी बात कर रहा हूँ, पार्टी छोड़ी, पार्टी का स्टैंड तो साफ क्लियर था कि हर आदमी का ये चाह रहा था कि जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसको माना जाए, और सब लोग करीब कहो सबने तस्लीम किया था, चाहे हर वो संगठन के लोग या तंजीम के लोग। मेरे हिसाब से ये अगर पिटीशन दिया गया, पिटीशन रिव्यू पिटीशन देने का हक है, सबको है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में सबको अख्तियार है, देना चाहिए। लेकिन जब पहले ही मैंने कमिटमेंट कर दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे, जो फैसला है, तो ये जाना मेरे हिसाब से उचित नजर नहीं आता। बहरकैफ क्योंकि उसकी हम कोई वकालत करने वाले नहीं, हम एक पार्टी का अपना स्टैंड क्लियर था पहले से कि जो भी फैसला आएगा हमको मानने के लिए तैयार है। तो मैं इसमें ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है, बस इतना है कि अगर हम सबको मिलजुल के गंगा की अपनी तहजीब को बका रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल, इससे ज्यादा और कुछ इस मौके पर कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब एक नई शुरुआत यहां से होनी चाहिए, इन तमाम चीजों को एक तरह से पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत होनी चाहिए। मैं शफात हुसैन साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बीच में शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गया था। शफात हुसैन साहब, जो खबर आज एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से आई है कि नजरसानी की जो अपील थी उन तमाम अर्जियों को एक तरह से खारिज कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया, क्या ये बीजेपी के लिए राहत की बहुत बड़ी खबर नहीं है?
अबू हुरैरा जी, जब 9/11 को जब फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया जी कि राम मंदिर के ऊपर जब फैसला आया, तो पूरे जो भारत के जो समाज था, मुस्लिम और हिंदू समाज जी, उन लोगों ने इसको स्वीकार किया और एक देश में एक खुशी की लहर थी। इसमें बीजेपी के खुश होने वाली बात नहीं, पूरे देश इस पर खुश था कि बहुत ही अच्छा फैसला आया जो इतने लंबे से चल रहा था, और उस फैसले के बाद अब लोग यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब और अमन चैन से रहेंगे। अब दिक्कत यहाँ पर पैदा हुई, जो लोग अपनी दुकान चला रहे थे, जो कथाकथित मुसलमान हैं यहाँ पर, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मुस्लिम कौम का रहनुमा हूँ, जिनकी वजह से भारत में जो मुसलमान बेचारे रह रहे हैं उनको दिक्कत आई और आपस में नफरत पैदा हो गई। वो है दो शख्सियत, एक है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी है जमीयतुल उलमा अल हिंद। जमीयतुल उलमा अल हिंद जो है वो कांग्रेस के इशारे पर काम करती है और जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो समाजवादी पार्टी के इशारे पर काम करती है। इस चीज को हमें समझना होगा। और बीजेपी किसके इशारे पर काम करती है, समाजवादी पार्टी भी नफरत फैलाने का काम करती है। बीजेपी किसके इशारे पर काम करती है, ये भी साफ करते चलिए आप। भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम है, देखिए बीजेपी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और वो जनता के इशारे पर काम करती है। जो भारत की जनता जो चाहती है उस हिसाब से काम करती है। और जो फैसला आया, जो फैसला सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हमें जो कोर्ट का फैसला होगा उसे मानना होगा, लेकिन इन कथाकथित लोगों ने इस फैसले को नहीं माना और नफरत फैलाने का जो काम कर रहे थे उसको फिर से दोबारा करने का काम किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, नफरत फैलाने की बात क्या हो गई? गंगा जमनी तहजीब के साथ शफात हुसैन साहब, जब संविधान ने एक मौका दिया था, संविधान में इस बात की गुंजाइश थी, इस बात की गुंजाइश है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल हक था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद अभी ये बात कही कि ये हक तो हमें खुद हमारा दस्तूर और आइन देता है कि उस फैसले से अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो आप उस पर नजरसानी कर सकते हैं। इसमें परेशानी की बात क्या थी? आप अबू हुरैरा जी, अब मुझे बोल लेने दीजिए। मैं परेशानी भारत की जनता की परेशानी बता रहा हूं और जो लोगों को परेशानी उनके बारे में बता रहा हूं। जो कानूनी हक है, ये यहाँ पर राम मंदिर का मामला था और राम भारत की आस्था का विषय था और राम भारत की परेशानी आप मत बताइए। हिंदू और मुसलमान और दोनों। हेलो, नहीं, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए शफात साहब। हेलो, जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा हूं, जो ये लोग दुकानें चला रहे थे, दिक्कत उनको हुई, यहाँ पर उनको दिक्कत हुई। अब जफर याब जिलानी जो आजम खां के नेटवर्क पे काम करते हैं, जो आजम खां कहते हैं उनका करते हैं, क्योंकि आजम खां और जफर याब जिलानी देश की जनता नहीं जानती है, दोनों साड़ू हैं, आपस में रिश्तेदार हैं। ये समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरह के काम करते हैं आपस में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि जो पाकिस्तान के नारे लगाएगा वो भारतीय नहीं है, भारत का। ठीक है शफात साहब, देखिए आप टॉपिक से हटकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, टॉपिक पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था कि जो खबर आई है बहुत सीधा मैंने सवाल किया था, लेकिन आप उसको घुमा फिराकर भी जवाब नहीं दिया आपने उसका। मैंने सवाल यह किया था कि बीजेपी के लिए राहत की खबर है, आप उस पे आजम खान और जफर याब जिलानी और जमीयत उलमा और क्या आपने उसमें दाखिल कर दिया। मैं मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाहते थे, मुझे ब्रेक पर भी जाना है उसके बाद। ठीक है शफात साहब, बात हो गई, मैं आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं। अतहर हुसैन दहलवी साहब, ये किसी के मकान का फैसला नहीं है, ये राम। ठीक है शफात साहब, बात हो गई, सुन लीजिए। मैंने भी कहा और मुझसे पहले आप इस बात। जी अतहर साहब, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, पहली चीज तो यह है कि आप इस चीज से तो इख्तिलाफ रख सकते हैं कि रिव्यू पिटीशन में क्यों जाया गया, मगर आप ये नहीं कह सकते कि वो गैर आईनी या गैर दस्तूरी अमल था। नजरसानी की पिटीशन दायर करना हर किसी का अपना दस्तूरी हक था। और मैं अपने बीजेपी के तर्जुमान मोहतरम को ये बात बता दूं कि हमारी मौजूदा मरकजी हुकूमत तो उन लोगों के जिनके खिलाफ मौत की सजा हो चुकी थी, क्यों बोल रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो माना जाएगा। अब आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से फैसला नहीं आया, इसमें कमियां थी, तब तो चौड़ी छाती करके बोलते थे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको मानेंगे और दोनों पक्ष मानेंगे। अब इधर उधर बिल में क्यों बोल रहे हैं? और आपको विरोध करना चाहिए ऐसे लोगों का जो अपनी कमिटमेंट के पाबंद नहीं है। एक करके बात कर लीजिए, एक करके अपनी बात रखिए, मेरे बात किसी की समझ में नहीं आएगी। करने के लिए ठीक है,
शफात साहब, मैंने आपको टाइम दे दिया, थोड़ा सुन लीजिए। पिक्चरों में देखा था मुसलमान बड़ा सच्चा होता है। ठीक है, मुसलमान रावत साहब का पक्का होता है। रावत साहब, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ठीक है रावत साहब, मुझे एक कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं अतार हुसैन देहलवी साहब, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना, टाइम हो गया है, मैं ब्रेक से लौट कर आऊंगा, तो इसी इशू पर बात होगी, क्योंकि हमारे साथ कानूनी माहिर भी जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम पहलुओं पर बात करेंगे। क्या इसमें अभी भी कोई गुंजाइश एक तरह से बचती है, या ये कहा जाए कि अब इसमें तमाम दरवाजे जो है एक तरह से बंद हो गए और इस चैप्टर को अब यहीं पर एक तरह से क्लोज कर दिया जाए। छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर हम बात करेंगे कि आखिर अब इसमें आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ ऑप्शन और भी इस इशू पर कानूनी पहलू और भी बचते हैं, इस पर भी हम बात। तो आज प्राइम डिबेट में हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की, अयोध्या फैसले पर नजरसानी की तमाम जो अर्जियां थी उन्हें एक तरह से मुस्तरद कर दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को यह मानकर चला जाए कि अब इस चैप्टर को यहीं पर एक तरह से क्लोज किया जाता है, या नजरसानी की जो अपील है अब इस पर और नजर की जरूरत नहीं है, इस पर और गौर व फिक्र की जरूरत नहीं है, यही पैगाम एक तरह से सुप्रीम कोर्ट देना चाह रहा है। और इस पर एक पहलू यह भी है कि क्या जो जिस तरह से तमाम 18 की 18 अर्जियां मुस्तरद कर दी गई, क्या इसमें कानूनी पहलू में कहीं पर कमियां रह गई जिन लोगों ने अर्जियां दी थी, या फिर बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया गया? इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक के बाद मेरे साथ कांग्रेस लीडर जगदीश शर्मा जी भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। जगदीश शर्मा साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। जगदीश शर्मा साहब, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नजरसानी की जो अपीलें थी 18 की 18 अपीलें खारिज कर दी गई। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का इशारा यही है कि अब इस मामले में और ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस पुराने मामले को, इस सेंसिटिव मामले को अब यहीं पर खत्म किया जाए, यहीं पर रोक दिया जाए? जगदीश शर्मा जी। देखिए, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या दिया था कि सभी को फैसला मानना होगा, और हमारे सभी हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, पूरे देश ने देखा और सबको सम्मान भी करना चाहिए। सबने कहा भी था हम सब सम्मान करेंगे। तो ये आगे जिन्होंने भी अपील लगाई है कुछ जो खारिज कर दे सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया कि अब राम मंदिर बनेगा और बनना भी चाहिए, मस्जिद भी बननी चाहिए, उसको भी जगह दी है, हम उसका भी सम्मान करते हैं। जहां मस्जिद, अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम भी चल के मस्जिद बनाए, तो भगवान तो एक ही है ना, इसको किसी भी रूप में देख लो तो भगवान भी मानते आए थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा हमारे देश भारत के फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं और उनको इकट्ठा रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी ये समझता है। नहीं, लेकिन जगदीश शर्मा जी, इससे पहले तक तो कांग्रेस कभी इतना खुलकर नहीं बोलती थी कि राम मंदिर वहां पर बनना चाहिए। नहीं, हमेशा बोलती थी। हमारे नेता हरीश रावत जी कांग्रेस में, मैं हमेशा बोलता हूं कि राम मंदिर बनना चाहिए। मैंने तो जब फैसला है लड्डू भी बांटा, बनना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी ने सह समिति से ताला खोला था, सब जानते हैं। बनना चाहिए, पर प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं, लाशों की ढेर पे नहीं। हमने हमेशा कवायद की है कि हम बैठ के मंदिर बनाए। वही फैसला है जो राजीव गांधी ने कभी करा था, और सबको मिलकर करते तो आज इतना समय नहीं लगता। इस पे राजनीति करना गलत था, जो हमने नहीं की। हम चाहते थे समझौते से मंदिर बने, और वही आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। ठीक है, मैं शफात साहब आपके पास आना चाहूंगा। शफात हुसैन साहब, क्योंकि जो अर्जियां दोबारा से नजरसानी के लिए दाखिल की गई थी, इन अर्जियों में से एक में यह भी कहा गया था क्योंकि मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई नहीं गई, और 92 में जो कुछ हुआ था, मतलब मस्जिद जिस तरह से तोड़ी गई, गिराई गई, उसके गुनहगारों पर या उस अमल को भी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा नहीं माना था। क्या शफात हुसैन साहब, 92 के जो लोग गुनहगार हैं उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? अब उस पर आगे कदम नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, 92 में जो वहां पर हुआ, जो घटना हुई, जो ढांचे को गिराया गया, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोषी माना है तो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा है, अदालत में उनका केस चल रहा है। उसका जो फैसला आएगा, वो अदालत का जब फैसला आएगा तो लोग देखेंगे, वो भी सामने आएगा। उसके ऊपर मुझे कहने का कोई मतलब ही नहीं, वो ऑलरेडी उन लोगों के ऊपर केस चल रहा है जिसके ऊपर वहां पे मुकदमा किया गया था। अफजल अब्बास साहब, क्या आपको नहीं लगता है, क्योंकि एक अर्जी, ये सवाल मैंने इस वजह से उठाया कि ये 18 जो अर्जियां दी गई थी, उनमें से एक अर्जी में यह भी कहा गया था कि 92 में जो कुछ हुआ था
उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त एक तरह से हिदायत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो अमल दस्तूर के खिलाफ था, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, वो जो कुछ किया गया वो सही नहीं था। ऐसे में अफजल अब्बास साहब, क्या यह सवाल नहीं बनता है कि जो लोग कसूरवार थे उन्हें अब जल्द से जल्द सजा भी दी जाए? देखिए जो गुनाह, देखिए अबूरा साहब, जो बाबरी मस्जिद की शहादत वाकई इस मुल्क के लिए एक इंट्रोगेटिव में शमशान करने वाली घटना थी, इससे कोई इनकार नहीं किया जाता है। लेकिन उसके बाद अगर उसमें जो भी दोषी हो उसको सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में फैसला ले, सब देश मानेगा। इससे मैं कहां भाग रहा हूं। वो अगर बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तोड़ी गई, जो नहीं टूटना चाहिए था, नहीं गिरना चाहिए, शहीद नहीं होनी चाहिए थी, ये केस चला था, तो उस वक्त जो जिन्होंने किया उसका वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वो समझेगा अपना। लेकिन अब ये मामला जो है, अब देश के, देखिए देश में एकता अखंडता की बात, देश में जिस जो हालात बने हुए थे, कम से कम देखिए न्यूट्रल हिंदुस्तान, या हिंदू या मुसलमान, न्यूट्रल हिंदुस्तान की जनता ये चाह रही थी कि अविलंब एज सुन एज पॉसिबल इस मसले का निदान किया जाए, इस मसले को हल किया जाए, ताकि ये मुद्दा खत्म हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब आइन के मुताबिक हमको हक है, किसी को भी हक है वो जाके पिटीशन फाइल करें। रिव्यू पिटीशन किया, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। मेरा बस मजीद इतना ही कहना है कि जो कोर्ट को के संज्ञान में है उस पर फैसला होना चाहिए। अबू रहरा साहब, मैं जी रावत साहब सहमत नहीं है आपसे? फैसला होता है, अफजल अब्बास साहब, जी रावत साहब, फैसला होने के बाद उससे रिलेटेड जो फैसले हुआ करते हैं वो ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाते हैं। यहाँ पर वकील साहब बैठे हुए हैं, अगर किसी का मर्डर केस चला है और उसमें 4-5 लोगों की टांगे टूटी हैं, तो अगर मर्डर केस में कहीं कंप्रोमाइज हो जाता है तो नीचे के जो छोटी छोटी धाराएं होती हैं वो निरस्त हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाता है। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो मुझे लगता है रावत साहब 9 नवंबर के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उस 92 के वाकये को गलत बताया है। रावत साहब, इसमें क्या होगा? 9 नवंबर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 92 के वाकये को गलत बताया है। अगर मैं इस बात को कहूं कि औरंगजेब ने 2 लाख हिंदुओं को मारा था तो उस पर मुकदमा डाला जाए, वो कोई औचित्य बनता नहीं है, इसलिए उस मुकदमे का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। झूठ गलत बात है, आप थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद इस तरह का बयान मत कीजिए इस पे आप राव साहब। धर्म के बात पे नहीं, अब्बास साहब, मैंने ये कहा जब इतना बड़ा फैसला हो गया, उस मुकदमे को चलाने का मतलब ही नहीं बनता। कल्याण सिंह को सजा हो चुकी है, उस केस में कल्याण सिंह को सजा हो चुकी है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो जेल गए और उनको 1 दिन की सजा हुई थी, तो उसमें छोटे केसों का मतलब ही नहीं रह जाता। सुप्रीम कोर्ट को निरस्त कर देना चाहिए। हमारे कहने से नहीं हो सकता ना, ये तो कोर्ट का मामला है। तो यहाँ वकील साहब बैठे हैं, काजी साहब बहुत अच्छे वकील हैं, वो बताएंगे ना, ज्यादा बता पाएंगे इसमें क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े वकील बैठे, वो बताएंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर जब 2 देशों का युद्ध समाप्त होता है तो उसमें जितने लोग मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, उनके मुकदमे नहीं चला करते कभी भी। नहीं, अब ये आपके 2 देशों वाली मिसाल यहां पर सही नहीं बैठेगी रावत साहब। मैं एहतशाम साहब, एहतशाम हाशमी साहब, जो बात रावत साहब कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा फैसला होता है तो छोटे मोटे जो उसके केसेस होते हैं वैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्या ये सही है? बहुत से केस जो है गवर्नमेंट में ड्रॉ कर देती है। एक सम्माननीय व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी कानून की समझ और धर्म की समझ मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसा कि रावत जी ने बोला कि मुसलमानों ने रिव्यू फाइल कर दी और मुसलमानों पे से यकीन उठ गया, तो ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। उनके जो बीजेपी के टॉप लीडर हैं, उनको सिखाते हैं कि क्या आपको चैनल में जाके बोलना है। जो लोग मेरे हिंदू पार्टीज ने फाइल करी है, आप कॉजेस उठा के देखिए और फिर बात करिए। आपको संविधान की समझ नहीं है। दल बदले, उसको दल बदलू बोला जाता है। आप रावत जी मेरी बात सुनिए, रावत जी आप मेरी बात सुनिए, आपको पूरा बोलने का मौका दिया गया है और थोड़ा सा शांत रह के मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए, लेकिन मैंने जितना इतिहास पढ़ा, आपको न कानून की नॉलेज है और न ही आपको धर्म की नॉलेज है, तो छोटे मोटे जितने भी केस होते हैं वो समय समाप्त हो जाते हैं। अब ये इतने बड़े फैसले के बाद अगर उन पर रावत साहब देखिए, रावत साहब ये कानून का मामला है, ठीक है, कानून के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन बारीकी तो एहतशाम हाशमी साहब बताएंगे जो कानून के एक तरह से डॉक्टर हैं। की फाइल की हुई है, आप अपने फैक्ट्स करेक्ट कीजिए और जो बीजेपी की लीगल टीम है उनसे आप रास्ता कायम करिए और उनसे पूछिए
कि रिव्यू पिटीशन किस किस ने फाइल करी है। सिर्फ मुसलमानों के इल्जाम लगा के आप अपना दामन नहीं बचा सकते। और बाबरी मस्जिद को शहीद करने का जो काला दिन और जो घटिया हरकत हुई थी, उसके सारे मुलजिमों को सजा मिलनी चाहिए। बोलते थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, आज पलटने में शर्म नहीं आती क्या? आज आपकी आत्मा इस बात को बोलती नहीं कि हमने अपनी जुबान पे क्यों पलटा? आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि आप संविधान की गलत व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना अलग चीज है, सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक तरीके से उसका फैसला चैलेंज करना एक अलग चीज है। आप अपना एजेंडा लेके इस चैनल पे अपना एजेंडा नहीं बता सकते हैं सबको, और मुसलमान कैसा होता है, अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान, इसका डिसीजन आप नहीं ले सकते। 40 दिन तक ये क्यों बोलते रहे? ठीक है रावत साहब, जो सवाल आपने उठाया कम से कम उससे समझ तो लिया जाए। रावत साहब, जो आपने सवाल उठाया उसी को मैं समझ रहा हूं। एहतशाम साहब से मैं उसी को समझ रहा हूं। रावत जी, जो बात आपने कही है उसमें कितनी सच्चाई है या कानूनी पहलू उसके बारे में क्या कहता है, उसी को तो हम समझ रहे हैं यहाँ पर। रावत साहब थोड़ा सा सुन लीजिए। रावत साहब, संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? उनको बाद में छोड़ दिया गया, वो केस खत्म हो गया। अरे संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए आप। अब आप ये बोलोगे कि मैंने संविधान के बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए दुनिया को। उसका कोई औचित्य नहीं है वकील साहब, आप गलत हैं। आप इतिहास पढ़िए और इतिहास सुप्रीम कोर्ट औचित्य आप नहीं डिसाइड करेंगे, अदालत डिसाइड करेगी। आप जज नहीं है, कोर्ट ने जो फैसला आप जज नहीं, आप एक नेता हैं, वो भी बीजेपी के। आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आप संविधान की थोड़ी सी शिक्षा लीजिए, और जो संघ में आप शिक्षा ले रहे हैं उनको बोलिए कि आपको संविधान में थोड़ा पढ़ाया जाए। हेलीकॉप्टर सीटर नहीं है कि आप जो फैसला दो आप अपनी नॉलेज दुरुस्त करिए। ठीक है रावत साहब, बात हो गई। एहतशाम साहब, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। बात हो गई, नहीं बात हो गई, मैंने बहुत टाइम दे दिया। बताइए आज आप बात हो गई। अतार साहब वेट कर रहे हैं, जगदीश जी वेट कर रहे हैं। बात हो गई, हम लोग ठीक है भाई, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। मैं अतार हुसैन दहलवी साहब, संविधान पढ़ा है। ठीक है, बात हो गई, आप लोगों की बात हो गई, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि डिबेट से कुछ निकल कर आए, डिबेट में कुछ इस तरह की बात हो जिससे कुछ जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उन्हें भी कुछ समझ में चीजें आनी चाहिए। मैं दोबारा से आऊंगा रावत साहब आपके पास भी और एहतशाम साहब आपके पास। मैं मौलाना अतार हुसैन दहलवी साहब, क्या यह वक्त की नजाकत नहीं है कि अब इस मामले को, इस इशू को, बहुत नुकसान इस मुल्क ने उठाया, खासतौर से इस इशू को लेकर इतना हसास मामला हिंदुस्तान की तारीख में नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा यही लग रही है, चाहे 9/11 का फैसला हो या उसके बाद आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, जो अर्जियों को एक तरह से मुस्तरद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की मंशा यही लग रही है कि अब इस पूरे मामले को एक तरह से बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए हमेशा के लिए। अबू हुरैरा साहब, बहुत इख्तिसार के साथ मैं दो बातें रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो फैसले होते हैं यकीनी तौर से उनमें दलाइल भी होती है, और कभी कभी फैसले ऐसे होते हैं जो आदमी दलाइल पे भी मबनी हो जाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, यहाँ पे हमारे कुछ सीनियर वकील भी मौजूद हैं कि हिंदुस्तान में मद्रास हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन पे जो फैसला दिया था वो इंतहाई मज़ाक़ खेज़ था कि एक औरत एक शख्स के साथ 25 साल से ज़्यादा अरसा गुजारती है और उसके बाद कोर्ट कहता नहीं साहब हम आपके इस रिश्ते को कुछ नहीं मान सकते हैं। तो हर फैसला ये नहीं, ठीक है, दस्तूर का एहतराम होता है। दूसरी चीज़, मैं रावत साहब को बड़े अदब के साथ एक बात बता दूं, कोर्ट क्या कहता नहीं इन फैसलों। अबू हुरैरा साहब, इस पूरे मामले का सियासी इस्तेमाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने करा है, बिल्कुल, और उसकी सबसे बड़ी दलील आपको मालूम होनी चाहिए कि जब पिछला सदारती इंतखाब होने वाला था और ये तय हो चुका था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है इस बार कम अज कम सदारती उम्मीदवार बनाया जाएगा या मुरली मनोहर जोशी को जो है नायब सदर जमहूरिया के लिए रखा जाएगा, उस खास मौके के ऊपर बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के केस को खोला गया था। और उसके बाद जब वो केस खोला गया और ये कहा गया, दलील ये दी गई थी कि जिन लोगों के ऊपर जो इसके इन्हदामी कार्रवाइयाँ और कोर्ट में फैसला ये मुकदमा चल रहा हो वो मुकदमे में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इस्तेमाल तो भरपूर हुआ है और कि वो अपने किरदार को वहाँ तक पहुँचेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सजा मिलनी चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात, अब हमको भी देखिए बात निकलेगी जो दूर तक जाएगी। मैं हमेशा से एक बात कहता था और फिर मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ, शायद पिछली एक दफ़ा भी जब आपने डिबेट की थी मैंने जब भी कहा था जी, इन मामलात पे अभी तक जितने मुज़ाकरात हुए हैं, अगर उन मुज़ाकरात पे करतासियाबियत जिसको वाइट पेपर कहते हैं आ जाए तो हिंदू तंजीमें और मुस्लिम तंजीमें दोनों शर्म से डूब के मर जाने चाहिए उन लोगों को कि उन्होंने किस किस तरीके से मुज़ाकरात कर, किस किस तरीके से जो है एक तरफ अल्लाह और अपने मजहब की और आस्था की बातें कर रहे, दूसरे अपने मफादात को आगे बढ़ा रहे थे। अब वक्त है आगे बढ़ने का है,
मैं फिर कहता हूं मुझे खुशी है, और रावत जी को भी मुझको इस बात की बधाई देनी चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए, और अपनी नस्लों को इनको बताना पड़ेगा कि भाई दहलवी साहब, अबू हुरैरा, ये एहतिशाम, बाबर से लेके आज तक जो इल्ज़ाम था उस इल्ज़ाम से बरी हो चुके हैं। हिंदुस्तान में वहां पे किसी मस्जिद को, मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। वो एक काला दिन था 6 दिसंबर को, जो एक साजिश के तहत एक मस्जिद को मुनहदिम किया गया था। इनको भी बताना चाहिए, मैं भी बताऊंगा, और अपने बीजेपी के तर्जुमान को भी आप एक बात बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पे नहीं दिया है, अयोध्या के तनाजे के हल पे दिया है। गले भी लगा चुका हूं, और मैं तो दोबारा से सबको धन्यवाद देता हूं, सब मिलकर के रहें, लेकिन आगे इस विवाद को ना बढ़ाएं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के उन लोगों पर फैसले की बात फिर करेंगे तो ये विवाद बना रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, अबू हुरैरा साहब, नहीं, रावत साहब फिर इंसाफ का होगा, उसमें जो 3 बड़े-बड़े नेता थे के जो कसूरवार हैं, अगर उन्हें सजा नहीं मिली तो फिर इंसाफ का होगा। बाकी के लोगों को हताहत हुए, क्या उन पर मुकदमा चल रहा है अभी? बिल्कुल बड़े-बड़े कांग्रेस के नेता जेल के अंदर चले गए, सियासी तौर पे वो अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं, खत्म हो जाता और है, अदालती कानूनी तौर से उनको अपने अंजाम तक पहुंचना है। ठीक है, मैं जगदीश शर्मा जी आपके पास आऊंगा। जगदीश जी, 2 चीजें हैं, एक तो यह कि अब इस मसले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, जाहिर सी बात है बहुत नुकसान मुल्क उठा चुका है, और सियासी पार्टियों ने जाहिर सी बात है इस पर अगर इतनी सियासत ना की होती तो शायद यह मसला कब का खत्म हो गया होता। और दूसरी चीज ये कि इस 92 का जब भी जिक्र होता है, 6 दिसंबर का जब भी जिक्र होता है, तो जो उसके कसूरवार है उन्हें अगर सजा मिल जाए तो एक तरह से ये जो फैसला है, जो इंसाफ है, वो एक तरह से मुकम्मल हो जाएगा। जगदीश जी, बिल्कुल नहीं, फैसले के तौर पे जमीन दी जा चुकी है मस्जिद के लिए, रावत वो बरी हो जाने चाहिए। मैं आ रहा हूं, रावत साहब सुन लीजिए। हमारे देश में कानून चलता है, हमारे देश में कानून चलता है और सभी को मानना चाहिए। अगर राम मंदिर बना है वो भी कानून सुप्रीम कोर्ट से बना है, अगर किसी ने किसी को मारा है, किसी को नुकसान पहुंचाया है तो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, वही तय करेगा किसको सजा होनी चाहिए, किसको नहीं होनी चाहिए। इस पर राजनीति नहीं, कानून को अपना काम करना देना चाहिए। अगर किसी ने बुरा करा है, किसी ने किसी को मारा है तो कानून उसको सजा देगा, और देनी भी चाहिए। ये हमारे देश का संविधान और कानून कहता है, हम उसका भी समर्थन करते हैं। और जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं। पता नहीं अभी कितने लोग और मरते इस पर, तो उन्होंने पहल करी है और सभी को बैठाकर समझाया, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, समझौते से समझाया, और इसका फैसला सभी को मंजूर होना चाहिए, क्योंकि सबने कहा था हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, अब इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। अगर किसी को सजा भी देनी है तो वही तय करेगा, हम और आप कोई नहीं होते इसमें। और जगदीश जी, सियासी पार्टियों का एक एजेंडा भी एक तरह से छिन गया। कांग्रेस ने शुरुआत की थी, बीजेपी ने खत्म कर दिया उसे। मैं एहतशाम हाशमी साहब आपके पास आना चाहूंगा। एहतशाम साहब, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या अभी भी कुछ पहलू इसमें बचते हैं, कानूनी पहलुओं की अगर बात करें, कुछ ऑप्शन क्या अभी भी बचते हैं या चैप्टर क्लोज? जी हाँ, ये चैप्टर क्लोज नहीं है, अभी ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, क्यूरेटिव का रास्ता खुला हुआ है। और जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई आदरणीय रावत जी बैठे हुए हैं चैनल में, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने मुसलमानों को कोसा है कि उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करी है, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि 6 पार्टीज ऐसी हैं जो हिंदू महासभा से बिलोंग करती हैं और उन्होंने भी चैलेंज किया है। 6 हिंदू पिटिशनर थे जिन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया है। तो आप क्या हिंदुओं के लिए भी वही शब्द इस्तेमाल करेंगे जो आपने मुसलमानों के लिए करे थे? और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रतिक्रिया है वकील साहब, मैं आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि संविधान पढ़िए और संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा अगर हिंदुस्तान की कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। एक बात का जवाब दे दीजिए, वकील साहब आप बहुत बड़े वकील हैं, वकील साहब मेरी एक बात का यहाँ पर जवाब दे दीजिए। 84 का राइट्स हुआ, सज्जन कुमार जेल में गए, जी हाँ, भगत साहब खत्म हो गए, चले गए दुनिया से, और उनके ऊपर जो लोग थे, क्या उन्होंने किसी को सरदार को मारा था? मारने वाली भीड़ थी और वो मुकदमा वहां पर समाप्त हो जाता है जब बड़े लोगों को सजा हो जाती है। जब बड़ा फैसला हो गया बाबरी मस्जिद का, किसने क्या तोड़ा, किसने क्या किया, वो नीचे का मुकदमा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट इसको समाप्त करेगा। पढ़ाई करी एज ए लॉयर, तो आपने जो प्री डिसाइडेड एजेंडा जो बीजेपी की आइडियोलॉजी आप पूरे हिंदुस्तानियों पे थोपना चाह रहे हैं, बीजेपी की आइडियोलॉजी पे नहीं, मैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पे बोल रहा हूँ। आप अपने आप को अपडेट करो। मैं आप फिर यहाँ पे कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट वही फैसला देने वाला है जो पीछे इतिहास पे चलता रहता है, पीछे कानून पे जो चलता रहता है। मैं बराबर कह रहा हूं कि सजा हमेशा जनरल को मिलती है, देश के प्रधानमंत्री को मिलती है, वकील साहब का समर्थन करता हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जनरल गद्दाफी को सजा मिली, भुट्टो को सजा मिली, उनकी सेनाओं को सजा नहीं मिलती है कभी भी।
इसलिए जो फैसला हो चुका है वो हो चुका है। और जो रावत साहब देखिए, अब कानून से ऊपर की आप बात कर रहे हैं, आप तो कानून की बात ही नहीं कर रहे रावत साहब। आप तो ये कह रहे हैं कि जो मामला खत्म हो गया, ऐसे कैसे होता है? कानून में ये नहीं होता है, जब इतना बड़ा कानून में ये नहीं होता है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हुए हैं, आप उन्हें टेक ओवर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हुए हैं, आप जमीन देगी गई है। नहीं, कानून के बारे में रावत साहब आप सुप्रीम कोर्ट के वकील से ज्यादा नहीं जानते होंगे। बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, ये जो अपील डाल रहे हैं, रिव्यू पिटीशन, ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, और ये फिर दोबारा से इसी प्रकार से मुंह की खाएंगे। बच्चों वाली बात नहीं है सर। आप एक रिव्यू पिटीशन ड्राफ्ट करके दिखाइए, मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा आज शाम को। आज मेरे सामने बैठ के आप रिव्यू पिटीशन कैसे ड्राफ्ट होती है, मैं कोई वकील नहीं, इतिहासकार हूं, और मुझे ये पता है कि सद्दाम बताइए, मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा आज, तो आपके साथ बीजेपी ज्वाइन करूंगा। आप मुझे बच्चों वाली बात करके दिखाइए एक बार, अगर आप में हिम्मत है। अरे वकील साहब, कोई और भी बहुत पार्टियां ज्वाइन कर रहे हो, बीजेपी में क्या रखा है? डूबते जहाज में आप भी लग रहे हो, तैयार हो बैठ रहे हो, बुरा हाल हो जाएगा। देश बचाओ, कानून बचाओ। घर में नौकरी करने को तैयार हूं, और बीजेपी और संघ की मैं सदस्यता लूंगा। पहले आप संविधान पढ़िए, उसके बाद बात करिए। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ठीक है रावत साहब, आप खाली रावत साहब, ठीक है, मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब, एक लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा। अतहर हुसैन दहलवी साहब, आपको जिंदगी मिल जाएगी, आप रिव्यू नहीं कर सकते। एहतिशाम साहब, बात हो गई, एहतिशाम हाशमी साहब, ठीक है, बात हो गई। आप मेरा जो सवाल था उसका जवाब भी मिल गया कि आगे इसमें ऑप्शन है, अगर कोई फरीक आगे जाना चाहता है तो इसमें भी ऑप्शन है, और जाहिर सी बात हो सकता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा या फिर भारत के संविधान से हिंदुस्तान चल रहा है, संघ के संविधान से नहीं चलेगा। इस पर गौर फिक्र कर रहे हो आगे जाने के लिए। बात हो गई, जवाब मिल गया। रावत साहब, आप सुन लीजिए, रावत साहब सुन लीजिए, फेंक दिया था सावानों केस में। ठीक है, रावत साहब सुन लीजिए। आप रावत साहब के फैसले को आप लोगों ने, रावत साहब, मेरा उस समय संविधान की दुहाई, रावत साहब एंकर का काम भी आप ही कर देते हैं डिबेट में। सुन लीजिए थोड़ा सा रावत साहब, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान का समुंदर है साहब, लेकिन प्राइम टाइम में सब एक अब टॉपिक सारे लोग खामोश हो जाइए, जाइए। मैं चाह रहा हूं खामोश हो जाइए। बहुत अच्छी डिबेट हुई, बहुत अच्छी बातें निकल कर आई। मैं अतहर हुसैन दहलवी साहब, आपको क्या लगता है कि अब अगला कदम क्या कुछ होना चाहिए, या अब ये वक्त की नजाकत जो मैंने अभी आपसे सवाल किया था कि अब इस इशू को अब और बढ़ावा न दिया जाए, इसको अब और तूल न दिया जाए, यहीं पर अब खत्म कर दिया जाए? जिन लोगों की एक जिद थी, या जो लोग चाहते थे, जो फैसले से एक तरह से मुतमईन नहीं थे, वो नजरसानी के लिए गए और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगा दी, उसने तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया। मतलब कि अब इस मसले को, इस देरीना इशू को अब यहीं पर खत्म होना चाहिए। अब एक नई शुरुआत यहां से हो, हिंदुस्तान की शुरुआत हो, यहां के हिंदू मुसलमान और आपसी जो भाईचारा है उसकी एक नई शुरुआत होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल अबू हुरैरा सबसे अहम तरीन चीज़ है कि हिंदुस्तान के तनाजुर में अगर हम इस्लाम या मुसलमानों की तारीख़ देखेंगे तो हमने रवादारी के, आप दोनों फरीक ने रवादारी के इस दर्जा एक दूसरे के साथ सलूक करा है कि उसकी नज़ीर पूरी दुनिया में बहुत कम मिलती है। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग अपने जो तनाज़ात थे, और बिलखुसूस जो आज़ादी के बाद के 70 साल जिस कश्मकश के गुजरे हैं, अब इससे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हम सबको सीधी बात ये, ज़ाहिरी बात है, रावत साहब से मुझको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम मुखालफत एक दूसरे की छोड़ दें, हमको यहीं रहना है और यहीं रह के हमारी आइंदा नस्लें भी यहीं रहेंगी। इसलिए मैं तमाम मिल्ली जमातों से भी और तमाम हिंदू जमातों से भी एक अपील करता हूँ। हम सब कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान की तरक्की, इसकी तरवीज, एक तालीम याफ्ता, एक तरक्की याफ्ता, एक खुशहाल हिंदुस्तान की तामीर और उसकी ताबीर में हम सबको बराबर का किरदार अदा करना पड़ेगा। ज़रूरत इस बात की, अबू हुरैरा साहब, कि हमारे तालीमी इदारों की हालत क्या है, हमारे मदरसे हों या हिंदुओं के गुरुकुल हों, उनका किसान हो या मेरा किसान हो, उनका नौजवान हो या मेरा नौजवान हो, उनकी तरह उनकी औरतें या मेरी औरतें हों, जिस तरीके से तबका जिंदगी गुजारना, जब तक आप इस पे बात नहीं करेंगे तब तक आप एक खुशहाल हिंदुस्तान का ख्वाब नहीं देख सकते हैं। आखिर में मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा बाबर मस्जिद के ताल्लुक से, मुर्शिद झंझानवी ने उस जमाने में कहा था, और उसकी सजा जो भी उसमें मुलव्विस होगा कि इधर से हो या उधर से हो, उन्होंने कहा था कि एक से बढ़कर एक था कातिल, खून का धब्बा किस पे आए, कत्ल भरी महफिल में हुआ था, खून के छींटे सब पर आए। और फिर कहा था कि नागिन डस के झूम रही है, उससे कहो फिर डसने आए, जहर अभी फैला ही नहीं है, नीम के पत्ते कौन चबाए, जहर को छोड़िए
आगे बढ़िए, आगे हिंदुस्तान बढ़िए। की तामीर में बिल्कुल, बढ़िए, यही हमारा बिल्कुल। किरदार होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुल्क को अगर तरक्की करना है और डेवलपमेंट की, क्योंकि अब बातें हो रही है और नए हिंदुस्तान की बात हो रही है, न्यू इंडिया की बात हो रही है, तो ऐसे में आपसी भाईचारे पर अब जोर दिया जाना चाहिए और इन तमाम इश्यूज से अब ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। एहतशाम हाशमी साहब, जगदीश शर्मा साहब, अफजल अब्बास साहब, एच.एस. रावत साहब और शफात हुसैन साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।